नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शक मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही नायाब जानकारी है, बहुत ही अहम जानकारी है। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी नायाब विधि बताएंगे जिसके माध्यम से आप बड़े आराम से और सरलता से स्वर्ण का निर्माण कर पाएंगे। प्रिय साथियों, कीमिया की एक ऐसी विधि बताने जा रहे हैं। साथियों, ये विधि आपका जीवन को बदल के रख देगी, आपका भाग्य बदल के रख देगी। दर्शक मित्रों, ये बात तो आपने अक्सर सुनी होगी कि कीमिया में अक्सर धातु पर धातु को ही मारा जाता है। धातु पर धातु को ही मारा जाता है, तब जाकर कीमिया सक्सेस होता है। जब तक आप किसी भी धातु पर धातु को नहीं मारोगे, तब तक वो स्वर्ण नहीं बन सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रिय दर्शक मित्रों, कीमिया के अंदर एक बहुत बड़ी कहावत है। वो कहावत इस तरीके से है कि उसी का जूता उसी का सर, चल रे चेला कीमिया कर, चल रे चेला कीमिया कर, उसी का जूता उसी का सर। प्रिय साथियों, ये कहावत बहुत प्रचलित है। लोग इस कहावत को अलग अलग नामों से कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से कहते हैं, लेकिन ये कहावत बहुत प्रचलित है कि चल रे चेला कीमिया कर, उसी का जूता उसी का सर। साथियों, इसका मतलब होता है कि धातु पर धातु को ही मारो। जिस धातु को आप स्वर्ण में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस धातु पर उसी धातु को मारो, यानी उसी का जूता और उसी का सर कर दो, तब जाकर कीमिया आपका सक्सेस हो जाएगा। प्रिय दर्शक मित्रों, आज जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं, ये विधि बहुत नायाब विधि है, बहुत दुर्लभ विधि है। प्रिय साथियों, ये तो कीमिया के रोज यूट्यूब पर हजारों लाखों वीडियो अपलोड होते हैं, लेकिन क्या आपने उन वीडियोस में से किसी को सफल होते हुए देखा है? लेकिन साथियों, वो वीडियो अधिकतर फेक होते हैं। कई लोग प्रैक्टिकल की उम्मीद करते हैं कि साहब प्रैक्टिकल करके दिखा दो। कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल करके क्यों नहीं दिखाते। तो साथियों, एक बात हम आपको बता दें कि जो लोग प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं, जो लोग प्रैक्टिकल के वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं, साथियों, क्या वो लोग सक्सेस हैं? क्या वो लोग स्वर्ण का निर्माण कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, वो सक्सेस नहीं है। साथियों, वीडियो बना करके तो बहुत से लोग डाल रहे हैं, जैसे धर्मेंद्र सिंह वाघेला, मारुति पाटिल जैसे बहुत से लोग वीडियो बना करके डालते हैं। साथियों, ये लोग एक दूसरे लोगों को ठगने का कार्य करते हैं। भोले भाले लोगों को लोभ दिखाकर ठग लेते हैं, उनसे मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। लेकिन ये काम हमारा नहीं है। हम ना ही तो प्रैक्टिकल वीडियो बनाते हैं और ना ही लोगों को ठगने का या किसी प्रकार का लोभ लालच देते हैं। हम सीधा नुस्खे बताते हैं, विधि बताते हैं जो संपूर्ण सत्य होती है। जिसका दिल चाहे वो उस पर अमल कर सकता है, जिसका दिल ना चाहे वो अमल ना करे। लेकिन दोस्तों, हम जो विधि बताते हैं वो 100% सक्सेस होती है। हाँ, एक बार आपसे फेल हो सकती है, करने में कहीं आपसे दिक्कत आ जाए, समझने में कहीं आपसे दिक्कत आ जाए। हो सकता है हमारी भाषा और आपके समझने में कुछ अंतर हो, इसका फर्क हो सकता है, लेकिन हमारी विधि बिल्कुल सही और सटीक होती है। निसंकोच होकर आप हमारी विधि पर कार्य कर सकते हैं। प्रिय साथियों, हमारी YouTube चैनल पर हम जो भी जानकारी बताते हैं, वो जानकारी पुराने शास्त्र या पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है। इसलिए हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है।
प्रिय दर्शक मित्रों, आज जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं, इस विधि को आज भी एक हमारा मित्र करता है। उन्हीं के पास यही नुस्खा है। ये नुस्खा उनको उनके दादाजी से प्राप्त हुआ और वो आज भी इस विधि को कर रहे हैं। इसी विधि से वो अपना घर खर्च चलाते हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं, सब कुछ अपने इसी विधि से वो करते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, उनके पीछे मैं भी बहुत पड़ा था इस विधि को पाने के लिए। बहुत दिन तक उनके दरवाजे खटखटाए, जैसा उन्होंने कहा वैसा किया। बड़ी मशक्कत के बाद, बड़े दिनों के बाद, बहुत समय के बाद ये विधि उन्होंने हमको बताई। प्रिय साथियों, ये विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, इस विधि को समझकर जो बंदा इस पर काम करेगा, वो अपने जीवन में कभी खाली हाथ नहीं रह सकता। साथियों, उस पर मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। श्री हरि विष्णु भगवान नारायण की कृपा उस पर अवश्य होगी। जो व्यक्ति इस विधि को अपनाता है और इस पर कार्य करता है। साथियों, स्वर्ण निर्माण की सबसे आसान और सबसे सरल विधि है ये। प्रिय साथियों, ऐसी नायाब विधि, ये सीने का राज आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। साथियों, इससे पहले जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारे YouTube चैनल का सदा से एक ही मकसद रहा है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचे और लोग इससे फायदा उठा सके, क्योंकि आज ये ज्ञान विलुप्त होता जा रहा है। लोगों को इस ज्ञान का पता ही नहीं है कि कीमिया भी कोई शास्त्र है, कीमिया भी कोई ज्ञान है, धातु परिवर्तन भी होता है। इस बारे में लोगों को समझ ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। प्रिय साथियों, इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम लोगों तक पहुंच सके। प्रिय साथियों, हम जो भी जानकारी बताते हैं वो बिल्कुल सही और सटीक होती है। आज की जो जानकारी आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, प्रिय दर्शक मित्रों, ये जानकारी हमारे एक मित्र करते हैं। इस विधि को, इस नुस्खे को हमारे एक मित्र करते हैं। उन्हों की प्रैक्टिकल है और हमारी स्वयं की भी प्रैक्टिकल है। आप इस विधि को निसंकोच होकर कर सकते हैं। साथियों, इससे पहले हम आपको कुछ बातें बताएंगे। इन बातों को ध्यान से आपको सुनना होगा। यदि आप कीमिया में सफलता पाना चाहते हैं, कीमिया में कामयाबी पाना चाहते हैं, तो साथियों इन बातों को आपको जरूर सुनना होगा और ध्यान से सुनना होगा। प्रिय साथियों, हम हर वीडियो में बार बार कहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। कई लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं। साथियों, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है और महापुरुषों का कहना है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक सिद्ध होता है। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। आधे अधूरे ज्ञान से नहीं तो आप स्वयं का भला कर सकते हैं और नहीं किसी और का भला कर सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। प्रिय दर्शक मित्रों, अब हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो कीमिया के मुतल्लब है और इनको ध्यान में रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। यदि आप कीमिया पर काम कर रहे हैं तो इन बातों को अवश्य ध्यान रखें। साथियों, यदि आप कीमिया कर करके थक चुके हैं और आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आपका नसीब साथ नहीं दे रहा है, तो सबसे पहला काम आप ये करें। प्रातःकाल रोज
सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें और उठते ही भगवान सूर्य देव को प्रणाम करें। आपकी राशि के अनुसार जो भी आपका राशि का गुरु है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, जो भी है उसका स्मरण करें, उसका चिंतन करें, उसका ध्यान करें। भगवान सूर्य को नमन करें, श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर मलें। अपने हाथों की रेखाओं को गौर से देखें और भगवान को नमन करें। तत्पश्चात आप और कोई कार्य कर सकते हैं। दूसरा काम, साथियों, यदि आपके घर में रोज कलह बना रहता है, झगड़े होते हैं, चाहे वो पिता पुत्र में हो, चाहे वो पति पत्नी में हो, चाहे वो अपने पड़ोसियों से हो, चाहे वो भाई भाई से हो, किसी से भी हो, लेकिन रोज घर में झगड़ा होना, रोज घर में कलह होना, साथियों, ये बर्बादी का कारण होता है। दर्शकों, जिस घर में ऐसा होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन कभी नहीं होता। आप लाख कोशिश कर ले, 1000 कोशिश कर ले, आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। चाहे वो कार्य कीमिया का हो, चाहे वो कार्य किसी और का हो, आप सफल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले अपने घर के कलह यानी कि लड़ाई झगड़े को दूर करें, समाप्त करें। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का प्रवेश वही होता है जहां पर सुख शांति होती है, प्रेम और स्नेह भरा रहता है, उसी घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो दूसरा काम आप ये करें कि अपने घर के लड़ाई झगड़े समाप्त करें, चाहे वो किसी के भी साथ हो। अपना मन, अपना चित्त को शांत करें। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये गरीबी के कारण होते हैं, बर्बादी के लक्षण होते हैं, इसलिए इन्हें दूर करें। तीसरा कारण, साथियों, आप जब तक अपने भगवान को खुश नहीं कर पाते, अपने भगवान को खुश नहीं रख सकते, तब तक दुनिया के किसी भी भगवान को आप खुश नहीं कर सकते और तब तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे सकता, आपका नसीब आपका साथ नहीं देगा। साथियों, स्वयं के भगवान कौन होते हैं? अपने माता पिता होते हैं। जब तक आप अपने घर में अपने माता पिता को खुश नहीं रखोगे, उनकी सेवा नहीं करोगे, यदि आपके माता पिता आपके घर में दुखी रहते हैं, रो रो कर जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आप दुनिया को खुश करने के लिए निकले हैं, तो साथियों, आपका भाग्य आपका कभी साथ नहीं देगा, आपका नसीब कभी आपका साथ नहीं देगा। क्योंकि बुजुर्ग माता पिता की जब बद्दुआ पुत्र को लगती है ना, तो बहुत अनर्थ होता है। वैसे तो माता पिता कष्टों में अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, अपने पुत्र को बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन साथियों, आत्मा सु परमात्मा, जब उनकी आत्मा रोती है ना, तो साथियों, कभी कभी उनके मुख से बद्दुआ के शब्द निकल ही जाते हैं, चाहे वो उनका पुत्र ही क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में कभी भी आपका नसीब, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। कभी भी कोई भी देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं होगा और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। तो साथियों, तीसरी बात यह है कि आप अपने घर के भगवान को खुश करें, यानी अपने माता पिता को खुश रखें, खुश करें, उनकी सेवा करें। चौथी बात, अपने घर के पितृ, अपने घर के देवी देवताओं को आप खुश रखें। जब तक उनका आशीर्वाद आपके सर पर नहीं होगा, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। साथियों, आपके घर में जो भी हैं, पितृ हैं, माता हैं, कुल देवता हर परिवार में होता है, हर घर में होता है। साथियों, यदि आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपके जरूर कुल देवता और कुल देवी होगी। उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें, उनका चिंतन करें, उनको खुश करें। यहां तक कि साथियों,
इस्लाम में भी कुल देवी देवता होते हैं। वो लोग भी अपने कुल देवी देवताओं को याद करते हैं। तो हम तो हिंदू धर्म में बिलोंग करते हैं, तो हमारे तो देवी देवता अवश्य होंगे। तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी या कुल देवता को खुश करें, उन्हें प्रसन्न करें, तभी जाकर उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और तब जाकर आप हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, हमारे हिंदू धर्म में तो भागीरथ जी अपने बुजुर्गों की आत्मा को शांति देने के लिए, यानी कि अपने पितरों का मुक्ति दिलाने के लिए, उनकी आत्मा को शांत करने के लिए मां गंगा को पृथ्वी लोक पर लेकर के आए थे। क्या आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को खुश नहीं कर सकते? मैं ये तो नहीं कहता कि आप उनके लिए गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आए, नहीं, लेकिन आप उनकी सेवा अर्चना कर सकते हैं ताकि आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके और आप हर कार्य में सफल हो सकें। प्रिय साथियों, अब पांचवी और आखिरी बात को आप ध्यान से सुने। साथियों, किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। गुरु के दिशा निर्देश बगैर आप कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। साथियों, अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि हम गुरु किसे बनाएं? कौन है ऐसे महापुरुष जिसे आप गुरु बना सकते हैं? तो साथियों, सबसे पहले गुरु तो आपके माता पिता हैं, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। दूसरा गुरु आपके कुल देवता को आप बना सकते हैं। यदि आपको कोई भी मनुष्य ठीक से नहीं लगता है, गुरु लायक नहीं लगता है, तो आप अपने कुल देवता को अपना गुरु बना सकते हैं। या फिर एकलव्य की तरह जिसका भी नुस्खा आप यूज कर रहे हैं, जिसने भी अपनी मुखार बिंद से आपको नुस्खा बताया है और उस पर आप काम कर रहे हैं, तो आप उसे गुरु बनाकर उनके चरणों में अपना नमन करें और रोज सुबह शाम उनके चरणों की ओर ध्यान करें। उसके बाद आप कार्य शुरू करें। जरूरी नहीं है कि उनकी फोटो आपके पास हो, ऐसा नहीं है। बगैर फोटो भी आप अपनी आत्मा से उनका चेहरा देख सकते हैं, उनकी चेहरे की बनावट को बना सकते हैं और उनके चरणों में ध्यान कर सकते हैं। साथियों, ये भी नहीं कर सकते तो आप भगवान शिव को गुरु बनाएं। गुरुओं के गुरु, महागुरु तो वही है। भगवान भोलेनाथ के चरणों में ध्यान करें, उन्हें अपना गुरु बनाएं और फिर आप आगे कार्य करें तो जरूर सफलता प्राप्त होती है। साथियों, अब हम वो नया विधि शुरू करने जा रहे हैं जिसका आपको इंतजार है। साथियों, दोस्तों, हम बार बार कह रहे हैं कि ये विधि बहुत नायाब विधि है। हमारे मित्र आज भी इस विधि से काम कर रहे हैं और हमने भी स्वयं ने इस पर प्रैक्टिकल किया है। आप जब चाहे जब आंख मूंद कर इस विधि को बना सकते हैं, कर सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, सबसे पहले तो आप तांबे के मोटे पैसे लें। ये पैसे 5 हो, तांबे के 5 मोटे पैसे लें। ये पैसे आपको डब्बू पैसे के नाम से मिलेंगे। साथियों, प्राचीन समय के जो तांबे के सिक्के होते हैं वो शुद्ध होते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है। इसलिए आप प्राचीन समय के तांबे के पैसे, जिन्हें डब्बू पैसा कहा जाता है, जिनके बीच में छेद होता है, वो ले सकते हैं, या फिर बगैर छेद वाले भी आप ले सकते हैं, लेकिन मोटे होने चाहिए। तो आप 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी आप तांबे के सिक्के ले सकें उतने ले लें। तो इनमें से आपको 5 तांबे के सिक्के लेने होंगे। बाकी और बचे हुए सिक्कों को आप सुरक्षित रख दें। साथियों, इसके बाद एक जड़ी बूटी आती है जिसे काले गमरा का कहा जाता है, काली रोकड़ी भी कहा जाता है। साथियों,
ये रोकड़ी बहुत चमत्कारी होती है। यदि पहले के जमाने में जब लोग तलवारों से युद्ध किया करते थे, राजा महाराजाओं के समय पर जब तलवारों से युद्ध हुआ करता था, साथियों, जब एक दूसरे को तलवार लगती थी तो घाव बन जाते थे, कट जाते थे। उस कटे हुए स्थान पर इसी ही काले घमरा का जड़ी बूटी का रस लगाया जाता था, पेस्ट बनाकर लगा दिया जाता था। तो साथियों, 2 दिन के अंदर वो घाव भरकर ठीक हो जाते थे। तो यही है वो नायाब जड़ी बूटी जिसे काले घमराका कहा जाता है। साथियों, इसका रस आपको 100 तोला निकालना होगा। 100 तोला रस इकट्ठा करें। प्रिय दर्शक मित्रों, इसके बाद आप भट्टी को चालू करें या फिर किसी खपरी में आग रखें जो कोयलों की आग हो। उस पर तांबे के पैसे को रखकर खूब तपावे। जब वो सुर्ख हो जाए, लाल हो जाए, तब उस पर किसी रुई से या किसी कपड़े से, और रुई की सहायता से भी आप कर सकते हैं या फिर कपड़े की सहायता से भी आप कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा फोम का टुकड़ा हो उसकी सहायता से भी आप ये कर सकते हैं। करना क्या है कि आप रुई की सहायता से या किसी कपड़े की सहायता से या फिर किसी फोम की सहायता से घमरा के पौधे का जो रस आपने निकाला है उसे थोड़ा थोड़ा कर इस तांबे के सिक्के को चुवाना है, इसको पिलाना है, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर टपकाते जाना है। साथियों, गर्म करते रहें, तांबे के सिक्के को गर्म करते रहें और थोड़ा थोड़ा करके घमरा के पौधे का रस इसको चुवाते जाना है, पिलाते जाना है। साथियों, आंच धीमी करें और आंच ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, आंच ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। आंच को धीमी कर दें और इस रस को पिलाते जाएं। साथियों, जब तमाम अर्क उसमें पिला दें, उसमें अमेजन हो जाए, तब उतार लेवें। एक सिक्के के अंदर 100 तोला, साथियों ध्यान रखें, एक सिक्के के अंदर 100 तोला घमराके का रस आपको पिलाना होगा। घमराका काली होना चाहिए, काली घमराके का रस ही आपको पिलाना होगा। प्रिय साथियों, अब इसके बाद हिंगुल का एक डंडा आपको लेके आना होगा, हिंगुल के पेड़ के डंडा। साथियों, ये डंडा 1.25 हाथ लंबा होना चाहिए। हिंगुल के डंडे के एक सिरे के अंदर एक छिद्र बनाएं और उसके अंदर इस पैसे को रख दें, जो पैसा आपने अभी तैयार किया है। तांबे का पैसा जो अभी आपने तैयार किया है उसे हिंगुल के डंडे के अंदर रखें। एक छिद्र बनाएं, उसके अंदर इस डंडे को रख दें और उसी लकड़ी के बुरादे से, हिंगुल की लकड़ी के ही बुरादे से उसे बंद कर दें। साथियों, इसके बाद अच्छी तरह बंद करें। बंद करने के पश्चात अरने यानी कि उपले, छेने, इनकी आंच दे, गजपुट में इसको फूंक देवे। प्रिय दर्शक मित्रों, जब अग्नि शांत हो जाए और दूसरे दिन सवेरे वक्त शीतल होने के पश्चात आप अपने हाथों से कुछ दान पुण्य करें। किसी को भी दान कर सकते हैं या आप गौमाता को कुछ खिला सकते हैं। यदि कोई भिक्षुक आपको नजर ना आए तो आप गौ माता को कुछ खिला दे। साथियों, विधान तो ऐसा ही है कि आप अपने हाथों से कुछ दान पुण्य करें। दान पुण्य करने के बाद आकर के इस पैसे को निकालें। तो साथियों, ये पैसा बतौर पतासे की तरह फूल जाएगा। पतासे की तरह फूला हुआ ये पैसा आपको मिलेगा। प्रिय साथियों, पतासे की तरह सफेद फूला हुआ यही तो वो नायाब तांबा है, स्वर्ण सिद्धि में महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाता है। प्रिय साथियों, ये तांबा जब आपसे बन जाए तो समझ लेना कि आपके किस्मत के ताले खुल गए हैं।
समझ लेना कि इस दुनिया में आपसे बड़ा भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। प्रिय दर्शक मित्रों, बस यही है वो तांबे की सफेद नायाब भस्म। साथियों, इस सफेद तांबे को आप हिफाजत से किसी शीशी के अंदर बंद करके रख दें और फिर तांबा गलाकर उसके अंदर थोड़ा सा इसको डाल दे तो ये स्वर्ण बन जाएगा। तांबा के साथ ये तांबे की सफेद भस्म सिल्वर यानी चांदी को स्वर्ण बना देती है, पारे को बिठा देती है, गंधक का तेल चला देती है। साथियों, ये गुरु भस्म का भी काम करती है। किसी भी रूह चीज का आप तेल निकाल सकते हैं। गंधक, सिंगरफ, मेंसिल, हड़ताल, दार चिकना, रस कपूर, नौसादर, कलमी सोडा, किसी भी चीज का आप इससे बड़ी सावधानी से बड़ी आराम से तेल निकाल सकते हैं। साथियों, ये बाकरंट होती है, गुरु भस्म की तरह बाकरंट होता है। ये गुरु भस्म का काम करता है, सिल्वर को रंग देता है, सिल्वर को एसिड प्रूफ बना देता है, यानी कि पूर्णतः सिल्वर को सोने में कन्वर्ट कर देता है। इसी के साथ तांबर को ये सोना बना देता है। तांबे की ही भस्म तांबे को सोना बना देती है। साथ ही वो कहावत यहाँ पर सही सटीक फिट होती है कि उसी का जूता उसी का सर, चल रे चेला कीमिया कर, उसी का जूता उसी का सर। यानी कि तांबे की भस्म तांबे को स्वर्ण में कन्वर्ट कर देती है। साथियों, यही थी वो नायाब विधि जिसके माध्यम से आप स्वर्ण का निर्माण कर पाएंगे। साथियों, इस विधि को आप अपनाएं, ध्यान पूर्वक करें, सतर्क होकर करें। चाहे तो आप इसको किसी कॉपी में, किसी किताब में या किसी ग्रंथ में इस विधि को लिख करके रखें। प्रिय दर्शक मित्रों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। साथियों, यदि आपको कुछ बातें, कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। समय मिलने पर आपके कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा। साथियों, आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ जरूर उठाएंगे। मिलते हैं साथियों अब आने वाले नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय।